Hello students, in SST we are discussing economics chapter 1, the story of village Palampur. And in this chapter we are discussing about the farming in Palampur. And in this concept we have discussed how the land is distributed, what the land contribution in Palampur, and as well as we have discussed about the labor, how the labor is required, how they are formed. So these topics we have discussed in previously. So now let we start today's next important factors of agriculture or any kind of production, that is the capital. So capital needed for farming, let we start today. जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड एग्रीकल्चर या फार्मिंग का था वो मैक्सिमम आपके नेचर पे डिपेंडेड था, और नेचर पे डिपेंड होने की वजह से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम होती थी। लेकिन हमारी जो मॉडर्न फार्मिंग है इसमें नई नई चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ती हैं। लाइक एज हमको बेहतर क्वालिटी के सीड्स चाहिए, हमें इरिगेशन के लिए सुविधाएं चाहिए, डिफरेंट टाइप्स की मशीनरीज चाहिए, एंटीसाइड्स चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए। तो ये जो अलग अलग चीज़ें जो हम फार्मिंग में इनपुट के तौर पे जो काम कर रही हैं, नेचुरली इनकी वजह से एग्रीकल्चर एक्टिविटी में भी हमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। So we can say that the modern farming method requires a great deal of capital, so that the farmer now needs more money than before. कि आज की मॉडर्न फार्मिंग में कैपिटल का मतलब मशीनरी, आपकी मनी, ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं पहले की तुलना में आज हम ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं या ज़्यादा लगाते हैं। तो अब इसमें हम देखें तो हमारे जो फार्मर्स की कैटेगरी होती है वो लगभग 3 लेवल पे दिखाई देगी पालमपुर में। पहला होगा लार्ज फार्मर, मिडिल फार्मर और तीसरा हमारा स्मॉल फार्मर। तो इसमें जो मिडिल है और जो लार्ज फार्मर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टीज अच्छी होती हैं, लैंड मासेज अच्छे हैं, तो उन पर प्रोडक्शन अच्छा वो कर लेंगे, जिसकी वजह से उनको सेविंग बार बार बनी रह जाती है। लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अब वो क्या क्या दिक्कतें हैं? तो पहली चीज़ कि इनके पास लैंड जो होती है वो काफ़ी कम होती है, जिस पे उनको बहुत अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। कभी कभी तो प्रोडक्शन इतना नहीं हो पाता है कि वो अपना एक 1 ईयर का जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें वो कंप्लीट हो सकें। तो ऐसे में वो सेविंग नहीं कर पाते हैं। तो सेविंग नहीं करेंगे तो आगे जब हम एग्रीकल्चर या फार्मिंग में जब वो जाएंगे तो नेचुरल है कि उनको कुछ पैसे की ज़रूरत होगी। तो अब उसके लिए वो क्या करते हैं कि मोस्टली स्मॉल फार्मर्स हैव टू बारो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। अब इस कैपिटल को मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं? मनी बारो करते हैं, किसी से उधार लेते हैं। अब ये बारोइंग किससे करेंगे? विलेज फार्मर्स से, कि जो लार्ज फार्मर्स हैं उनसे वो पैसे उधार ले लेते हैं, या जो विलेज में मनी लैंडर्स हैं जिनके पास प्रॉपर्टीज अच्छी होती है जो पैसे उधार देते रहते हैं, तो ये विलेज मनी लैंडर्स या लार्ज फार्मर से लेते हैं। या फिर ऐसे जो ट्रेडर्स या व्यापारी जो कल्टीवेशंस के लिए अलग अलग ज़रूरत की चीज़ें वो सप्लाई करते हों, उनसे भी वह उधार लेते हैं। तो हम 3 सोर्सेज हमको स्मॉल फार्मर को देख सकते हैं कि पहली चीज़ लार्ज फार्मर, दूसरा विलेज मनी लैंडर और तीसरा ट्रेडर्स। इन 3 जगहों से स्मॉल फार्मर मनी बारो कर लेते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई, दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू repay द लोन। और इस लोन पे जो इंटरेस्ट लगता है वो बहुत ही हायर होता है, और जब इनको दोबारा पेमेंट की बात होती है जो रिपे करेंगे तो उस समय इनको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इन कॉन्टेस्ट टू द स्मॉल फार्मर, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग, दे आर thus able to arrange for the capital needed।
अब इनके कंपेयर में, जो स्मॉल फार्मर की कंपेयर में अगर हम बात करें, तो मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो होते हैं उनके पास फार्मिंग एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा होती हैं कि वह अपनी कैपिटल नीडेड को पूरा करने के लिए वो अरेंजमेंट कर लेते हैं अपनी ही सेविंग से। अब ये सेविंग कैसे होती है हम उसको देखते हैं। तो यह सेविंग होती है सरप्लस प्रोडक्शन। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सरप्लस प्रोडक्शन? सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब कि हम अपनी आवश्यकता से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, कि हमें हमारी जो ज़रूरत है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करें और उसको हम फ्यूचर यूज़ के लिए रख दें या उसको हम मार्केट में दे दें। तो ऐसे हमको क्या होगा, मनी भी मिल जाएगी और हमारा सेविंग भी अच्छी होती है। सो लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस व्हीट ऑन देयर लैंड्स यूजिंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। The wheat is harvested and production is complete. They retain a part of the wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat. अब क्या इसमें कह रहा है कि ये जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उनके पास जो ज़मीन है उस पर कोई क्रॉप वो प्रोड्यूस किए, जैसे सपोज व्हीट हुआ या राइस हो गया, तो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उस पर क्या किया, उन्होंने क्रॉप प्रोड्यूस किया और उसकी हार्वेस्टिंग जब करते हैं और पूरी तरीके से यानी फसल की कटाई कर लेंगे, उसका ग्रेन वगैरह सब ले लेंगे, उसके बाद वो क्या करते हैं कि जितना प्रोडक्शन होता है उसमें ये देखते हैं कि कितना उनकी फैमिली में यूज़ हो जाएगा, यानी उनकी आवश्यकता क्या है फैमिली के लिए, उतना प्रोडक्शन वो क्या करते हैं अपने पास रख लेते हैं और बाकी का जो प्रोडक्शन होता है वही हमारा सरप्लस प्रोडक्शन होता है और उसको वो क्या करेंगे, मार्केट में दे देते हैं। Small farmers have little surplus wheat because their total production is small and from this a substantial share is kept for their own family needs. Small farmers जो होंगे इनके पास बहुत ही कम सरप्लस होता है, अपनी आवश्यकता पूरी हो जाए उसके बाद थोड़ी सी ही प्रोडक्शन बचती है तो उसको या तो लोन पे करने में यूज़ करें या फिर अदर मशीनरी वगैरह या कैपिटल बनाने में करें। तो ये इनके साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी कभी तो प्रोडक्शन अगर क्रिप फेलियर्स की वजह से या नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्रॉप फेल हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में उनकी फैमिली की ही नीड पूरी नहीं हो पाती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम उनके साथ है, ये स्मॉल फार्मर की दिक्कत है। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई व्हीट टू द मार्केट। The traders at the market buy the wheat and sell it further to shopkeepers in the towns and cities. तो हमने तो ये देख लिया कि लार्ज एंड मिडिल फार्मर्स का क्या प्रोडक्शन है और स्मॉल फार्मर का क्या है। तो जो हम लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स होते हैं वे अपना प्रोडक्ट मार्केट में दे देंगे, ट्रेडर्स उसको खरीदते हैं और उसको वापस जा कर के टाउन्स और सिटीज़ में जो शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं वहाँ पर उसको वो सेल करते हैं। इस तरीके से सरप्लस फार्म प्रोडक्ट को मार्केट में एक जगह से दूसरी जगह लेन देन की जाती है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, ये अभी तक हमने जो देखा ये क्या था, फार्मिंग एक्टिविटी। तो फार्मिंग एक्टिविटीज़ को हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया है कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लेबर फोर्स किस प्रकार के हैं और दूसरी चीज़ कैपिटल नीडेड किस प्रकार से पूरी हो रही हैं। तो इस तरीके से हमने फार्मिंग एक्टिविटीज़ कंप्लीट देख ली है। अब हम आते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ का मतलब है ऐसे वर्क या ऐसी एक्टिविटीज़ जो एग्रीकल्चर से अलग हो। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं नॉन फार्मिंग में, जैसे शॉप कीपिंग, हमने दुकान खोली, हम कोई प्रोडक्शन, हम एग्रीकल्चर नहीं है, ये क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। हम अर्थ पॉटिंग बना रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आएगा। तो इस तरीके से हम देखें तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हमको पालमपुर में दिखाई देती हैं जिससे लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है और वह नॉन फार्मिंग में देखी जाती हैं। सो नाउ लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इज द डेयरी। डेयरी एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित हो, मिल्क प्रोड्यूस किया
और उसको हमने क्या किया, उससे हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनाकर मार्केट में बेच रहे हो। तो आज के डेट में डेयरी हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से डेयरी वर्क हमारा चल रहा है। तो अब हम आते हैं इसमें, पहली चीज़ हम डेयरी को देख लेते हैं कि डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटीज़ इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पीपल फीड देयर बुफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब इसमें हम देखें तो डेयरी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होगा, ऐसे एनिमल्स जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें बुफेलोज, काउस इसमें आती हैं। सो जो बुफेलोज हों या काउस हों, उनको क्या करना है, हम अपने पास रखते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो पालमपुर में बुफेलोज सबसे ज़्यादा वहाँ पे रखी जाती हैं, और ये लोग अपनी उस बुफेलोज को अलग अलग तरीके के ग्रास देते हैं, ज्वार बाजरा जो रेनी सीजन में होती हैं उनको भी वह देते हैं। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, द नियर बाय लार्ज विलेज। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम सेलिंग सेंटर्स एट रायगंज, फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज़। अब ये मिल्क का क्या सिस्टम होता है, जिस मिल्क किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसमें हमने बताया था कि रायगंज और एक शाहपुर। तो रायगंज लार्ज विलेज था और जो शाहपुर है वह क्या है, टाउन एरिया है। तो रायगंज में शाहपुर के दो ट्रेडर्स ने क्या किया, अपना सेंटर बना रखा है, और वहाँ पे ये लोग पालमपुर के लोग वहाँ जाते हैं, अपना मिल्क वहाँ पे बेचते हैं, और वहाँ से वो ट्रेडर्स क्या करते हैं, उस मिल्क को अलग अलग जगहों पे भेजते रहते हैं। तो इस तरीके से मिल्क पालमपुर से रायगंज और रायगंज से अलग अलग वेरियस प्लेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इस तरीके से इसके अलावा कुछ हमारी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। सो लेट मी डिस्कस द अदर टॉपिक्स in next day. Thanks to everyone.